बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ मीठी टिक्कियाँ। मेरे पास हैं जी ये 1 कप के करीब मैदा, 1 कप के करीब मैंने सूजी ली है और खुशबू के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी इलायची पाउडर। और ये मेरे पास है जी ब्राउन शक्कर, ये भी तकरीबन 1 कप के करीब हम इसमें शामिल करेंगे। और ये मेरे पास है जी ब्राउन शक्कर, ये भी तकरीबन 1 कप के करीब है, इसको भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अगर आपके पास ब्राउन शक्कर नहीं है तो आप इसके अंदर पिसी हुई चीनी भी शामिल कर सकते हैं। इनको सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके बाद एक इसकी डो तैयार कर लेंगे, आटा गूंद लेंगे और इसकी मीठी टिक्कियाँ बना के तो फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने इसको छान लिया था। जो इसके अंदर ब्राउन शुगर थी ना, उसमें गुठलियाँ थी, तो वो मैंने छान के अच्छे से तो इसको सेपरेट कर लिया है। और जितनी मुझे शुगर की क्वांटिटी चाहिए थी वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है, 1 कप के करीब। अब मेरे पास है यहाँ पे तकरीबन ½ टेबल स्पून सौंफ, ये मैं शामिल कर दूँगी। और इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून घी के। आपने घी ही ऐड करना है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। घी से ये बहुत अच्छी बाइंडिंग भी हो जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। 2 चम्मच के करीब मैंने घी इसमें शामिल कर दिया। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से एक दफ़ा फिर मिक्स कर लेंगे और हाथों की मदद से आप चाहें तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि इनकी बाइंडिंग अच्छे से हो सके। इसके अलावा मैं इसमें अब दूध मेरे पास है, नीम गर्म दूध है, उससे मैं इसकी एक नरम सी डो तैयार कर लूँगी जिससे हमारी टिक्कियाँ परफेक्ट बन जाएंगी। ये हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें, आप मुट्ठी बंद करें और उसको मिलाएं ज़ोर से। ये देखें, ये बाइंड हो रहा है, बस इसका मतलब है कि ये अब परफेक्ट इसमें मिक्सिंग हो चुकी है सब चीज़ों की। अब मेरे पास है यहाँ नीम गर्म दूध, तकरीबन 1 कप के करीब है। ये इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, जितना दूध हमें चाहिए होगा ये इसमें मैं डाल लूँगी। और उसके बाद फिर आपको बताती हूँ कि इसमें कितना दूध मुझे चाहिए और कितना इसमें इस्तेमाल हुआ है। तकरीबन ½ कप हो सकता है कि आप इसमें दूध शामिल करें तो ये एक आपकी डो अच्छे से बन जाएगी। ज़्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं करना, फिर ये डो बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है। ये देखें, मैंने तकरीबन ½ कप से भी कम इस्तेमाल किया है दूध। तो ये हमारा जो एक डो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है जी। तो आटा हमारा गूंद के तैयार हो चुका है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। फिर उसके बाद इसकी मैं बेल के तो टिक्कियाँ बनाऊँगी। गूंदते वक्त मुझे ये थोड़ा सा नरम लग रहा था तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून गंदम का आटा शामिल किया था। आप चाहें तो अगर आपको ये नरम लगे तो आप इसमें 2 टेबल स्पून का मैदा भी शामिल कर सकते हैं। तो अब ये बिल्कुल रेडी है, इसको हमने आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है। आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसे मैंने फ्रिज से निकाला है और अब मैंने इससे लेना है एक थोड़ा सा छोटा सा पेड़ा। फिर इसको हम हाथों की मदद से शेप दे लेंगे। शेप दे के तो हम इसको ऐसे, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप दे सकते हैं। इसी तरह हमने ये सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेनी है अच्छे से। बहुत ही मज़ेदार और मीठी, बहुत ही मज़ेदार और अच्छी टिक्कियाँ बन के तैयार होती हैं। तो टिक्कियाँ मैंने सभी बना के तैयार कर ली हैं। अब इनको फ्राई करने से पहले इनमें हल्का सा फोक के साथ आप ऐसे निशान लगा लें इसके अंदर हल्के हल्के से, ताकि ये जब फ्राई होंगी तो ये फूलेंगी नहीं और ये अंदर से भी अच्छे से पक जाएंगी जी। तो सभी टिक्कियों को मैंने इस हल्के से फोक से निशान लगा लिए हैं। अगर आप चाहें तो इनकी शेप चेंज करना चाहते हैं तो आप इनकी शेप चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं इसकी शेप चेंज करना चाहूँ, ये दरमियान से मैं इस तरह कट लगा लूँगी और ये हाफ़ पीस में आप इसको कट करके रख सकते हैं। ज़रा छोटी छोटी साइज़ की हो जाएंगी तो ज़रा बच्चों के लिए आसानी होती है, ये बच्चे बड़े शौक़ से ये फिर खा लेते हैं जी। तेल मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब इसमें हम हल्के एक एक करके टिक्की को उठाएंगे और आराम से इसमें रखते जाएंगे। और जो फ्लेम है वो आपने मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम पे आपने इसको नहीं पकाना। तो कम से कम 2 मिनट आपने एक साइड से पकाना है, फिर उसके बाद आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। अब मैं इसी तरह करके सारी इसमें रख लूँगी जी। तो माशाल्लाह ये देखें, बिल्कुल हमारी टिक्कियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। जब आप इसको निकालेंगे तो आपको लगेगा कि ये नरम है, लेकिन आपने इसको तेल से निकालने के बाद जाली पे रखना है ताकि इनको हवा लगे दोनों साइडों से। जब इसको हवा लगेगी ना तो ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं, देखें माशाल्लाह बहुत ही खस्ता और मीठी टिक्कियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं।